हेलो दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम है। जिस तरह से मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ना चाहता था, उस तरह से मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का बना रहा हूँ। बहुत मेहनत किया है। देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन उठाया है। प्रोग्रेसिवली हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ये अभी एक नीट पीजी 2025 में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी इज़ द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सिम्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉन डिजीज़ है, इलियर रिसेक्शन है, 3 साल हो गए हैं उसको। उसको फैटिग है, उसको पेलर है, टिंगलिंग सेंसेशन है, और यहाँ पे आंसर विटामिन बी 12 है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इवन मोस्टली सबने इसे करेक्ट किया होगा। इसको लेने का मेन रीज़न ये नहीं है कि इसको आपको मैं समझाऊं, बहुत आसान है। जो ट्रैप है उसके बारे में हम बात करेंगे कि फोलेट क्यों नहीं है, क्योंकि आयरन तो सब कोई नहीं लेगा। यहाँ पे इलियर रिसेक्शन होने के बाद विटामिन डी भी यहाँ पे कोई नहीं लेगा। फॉलेट में लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक हम उसको डिस्कस करेंगे। इसको मेन यहाँ पे लेने का कारण ये है, आपको ये समझाना है रिपीटेशन पैटर्न। ये पूरे 10 साल में 2015 से लेके 2025 तक 11 साल में 10 टाइम से ज़्यादा आया है सारी एग्जाम्स में लेके। उसमें क्लिनिकल स्टेम में यही है कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, न्यूरो की साइंस है। इसमें 2017, 2018, 2021, 2024 में आया है। फिर बाइल सोल्ट के साथ 2019 और 2020 में आया है। और फिर 2020 के बाद तो एडीई के ट्रैप के साथ, मीन्स विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ट्रैप के साथ तो रेगुलर हो गया है जैसे वो। ठीक है, फिर उसके बाद तब 2026 में भी बहुत हाई चांस है कि ये रिपीट होगा। क्यों हाई चांस है? क्योंकि हर बार लगभग आया है, ये हर बार आया है, 10 साल में 10 बार आया है। अब ये लास्ट में आप देख लीजिए कि एफएमजी में भी आया है। यही साल 2 बार आया है। नीट पीजी में आया और एफएमजी में आया, वही स्ट्रेट लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, अब यही सब पूछा जाता है कि 2015 में एकदम स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था इस क्वेश्चन का। देखो 2015 में आज आप समझ लो कि आप अभी 2015 में बैठे हो, तो आपको इस तरह का पेपर की तैयारी करनी थी। टर्मिनल इलियम इज द साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ से शुरुआत हो रही है। देखिए विटामिन बी 12। फिर 2017 में आया, 1 साल का गैप किया उसने। तो सीधा 15 से आप वन लाइनर से देखिए, उसमें क्लिनिकल स्टेम ऐड हो गया कि 35 साल की वुमेन होगी, उसने ऑपरेशन करवा के आई, टर्मिनल इलियम डॉक्टर को रिसेक्ट करना पड़ा, टीबी हो गई थी उसको। 2 साल के बाद, ये चीज भी आप याद रखिए, क्योंकि फॉलेट में जो है अर्ली हो जाता है, इतना टाइम नहीं मिलता। 2 इयर्स लेटर फैटिक पेलर आपको हर विटामिन की डिफिशियंसी में, मतलब बी 12 D3 आयरन सब जगह मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे भी हमको बी 12 लेना है। ठीक है, ट्रैप है यहाँ पे फॉलेट और आयरन, वो नहीं लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए क्रॉन सर्जरी के वेरिएंट, वहाँ पे टीबी के वेरिएंट में था, यहाँ पे क्रॉन सर्जरी के वेरिएंट में आया। तो 40 ईयर ओल्ड मेल अंडरवेंट द इलियर रिसेक्शन फॉर द क्रॉन डिजीज। वहाँ पे औरत ने टीबी के लिए ऑपरेशन कराया था, इसने भाई ने क्रॉन के लिए कराया। ऑब्वियसली कोई और हॉस्पिटल में ही कराया होगा। और फिर यहाँ पे इलियर रिसेक्शन कराया। फिर 2019 से उन्होंने बाइल सोल्ट्स को किया कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बाइल सोल्ट्स न्यूट्रिएंट्स है जो टर्मिनल इलियम में विटामिन बी 12 के साथ एब्जॉर्ब होगा। तो आप याद रख लीजिए बाइल बाइल सोल्ट्स, ये 2019 में। फिर 2020 में मैच द साइट्स वाला है, फॉलेट, जिजेनम, आयरन, डिओडिनम और विटामिन बी 12 टर्मिनल इलियम। फिर 2021 से अब मोर क्लिनिकल में आ जाते हैं हम, यूएसएमएलई वाला पैटर्न। 52 साल का आदमी, टर्मिनल इलियम हुआ, और उसको फिर विटामिन की हद तक ले गए, उसको विटामिन की डिफिशियंसी की एकदम हद तक ले गए। क्योंकि जो शुरुआत में था ना, तो हम फैटिक पे थे, पेलर पे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम एटेक्सिया पे आ गए। नर्व इतनी डिजनरेट हो गई कि हम पेरेस्थीसिया पे पहुंच गए, अब हम एनीमिया पे आ गए। तो यहाँ पे भी बी 12, यहाँ पे भी फॉलेट में नहीं फंसना है। ठीक है, फॉलेट में नहीं फंसना है, क्योंकि फॉलेट में न्यूरोलॉजिकल नहीं होंगे। देखो यहाँ पे एटेक्सिया बताया है इसने, जो एटेक्सिया बताया है ना, वो बी 12 में ही आएगा।
नेक्स्ट एडीई का ट्रैप, विटामिन एडीई के भाई जो है कि कौन सा न्यूट्रिएंट, इलियल रिसेक्शन के बाद, तो आप ये विटामिन ए डी हटा दीजिए उसको, फोलेट को भी हटा दीजिए, बी12 है। 2023 में इलियल रिसेक्शन इज द मोस्ट लाइकली कॉज डिफिशियंसी ऑफ द, वापस वन लाइनर आया। फिर 2024 में क्रॉन प्लस स्टियोटोरिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यहाँ पे भी बी12। 2025 में डायरेक्ट रिको विटामिन डिफिशियंसी सीन आफ्टर, देखो 2015 से 2025 तक हम आ गए। ठीक है, ये वापस वही समरी है। अब ये देख लीजिए आप और एमसीक्यू एवोल्यूशन के कार्ड। 2025 में डायरेक्ट, 2017 में टीबी के साथ, 2018 में क्रॉन्स के साथ, वही यहाँ पे आप आयरन फोलेट के ट्रैप में फंस जाते। 2019 में बाइल सोल्ट से बारे में पूछा, 2000 आयन सेट में साइट मैचिंग आया, 2021 में फोलेट आया वापस ट्रैप में। सही आंसर बी12 है। ये सबका आंसर बी12 है। ये सबका आंसर बी12 है, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका आंसर बी12 है। और अभी ये और आएगा, अगर 2026 में नहीं आया तो 2027 में आएगा। ना बी12 कहीं जाने वाला है, ना टीबी कहीं से हटने वाला है, ना क्रोन डिजीज कहीं से हटने वाला है, और ना इलियल रिसेक्शन की सर्जरी रुकने वाली है। अब ये कुछ और लाएंगे, हो सकता है इम्यूनिटी तक पहुंच जाए, हो सकता है कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन टॉपिक यही रहेगा। फिजियोलॉजी के साथ हम देख लेते हैं थोड़ा सा, तो वही बाइल सॉल्ट्स वाला। पैथोलॉजी के साथ अगर देख लें तो रिसेक्शन, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, पॉसिबल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। मेडिसिन में या बायोकेमिस्ट्री आप बोल दो, एंजाइम के साथ पूछते हैं, मिथाइल मेलोनिक एसिड और होमोसिस्टीन। सर्जरी में तो यहाँ हम कर ही रहे हैं इसका, इलियल परफोरेशन, इलियल टीबी और क्रोन डिजीज। प्रोबेबिलिटी वापस हर साल या 1 से 2 साल। ठीक है, मेमोरी याद करने के लिए याद रखिए कि जैसे एक इलियम है, वीआईपी लॉन्ज है फॉर बी12, किक इट आउट द गेस्ट नेवर अराइव्स। ठीक है, वीआईपी लॉन्ज है, बी12 एक वीआईपी आदमी है, अगर तुमने वो कमरा ही निकाल दिया तो कभी वो गेस्ट आएगा नहीं। ये लास्ट में मैंने आपके लिए एक मस्त विजुअल भी जनरेट किया है, सो वेट वेट फॉर द एंड, तो उससे आपको याद हो जाएगा, पूरा ये वीडियो वापस नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए सेम ही है। अब लास्ट हम समरी पे आ जाते हैं। देखो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का ट्रैप क्यों है, क्योंकि दोनों में होता है, बी12 और फोलेट में। जब बी12 में होता है ना तो टर्मिनल इलियम का रिसेक्शन आता है, जो फोलेट जो एब्जॉर्ब होता है ना वो जेजेनम में होता है, और बोथ की डिफिशियंसी में मैक्रोसाइटोसिस और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होता है, और लो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है। यहाँ पे इंटरेस्टेड है एग्जामिनर, यहाँ पे स्टूडेंट फंसता है, दैट इज द ट्रैप। यहाँ पे स्टूडेंट फंसता है क्योंकि दोनों में होता है, बी12 में भी हो रहा है और इसमें भी, ये आपको समझना है। फोलेट डिफिशियंसी क्या होगा जनरल मेडिसिन में, जो कि खाने के साथ, डाइटरी अल्कोहल के साथ। और फोलेट का क्या होगा, तुरंत हो जाएगा, देखिए 3 से 4 मंथ में है। और बी12 का क्या है, 2 से 3 साल लग जाता है उसको। यहाँ पे इलियल रिसेक्शन बी12 में होगा, इसमें नहीं होगा। मीन्स सादी भाषा में, अगर ईयर्स आफ्टर द सर्जरी है बी12, अगर मंथ्स एंड पुअर डाइट है, अल्कोहल है, फोलेट। एडी का ट्रैप आता है, क्योंकि टर्मिनल इलियम क्यों आता है एडी का ट्रैप, क्योंकि टर्मिनल इलियम में एडी के एब्जॉर्ब होते हैं बाइल सोल्ट की वजह से। टर्मिनल इलियम इज आल्सो द मेल साइट फॉर द बाइल सोल्ट रीअब्जॉर्प्शन। इफ द बाइल सोल्ट्स आर नॉट रीअब्जॉर्ब्ड, फेट माल एब्जॉर्प्शन, एडी के डिफिशियंसी कैन अकर, मीन इनडायरेक्ट कोरिलेशन। तो इसके लिए एग्जामिनर इसको भी पूछता है। फॉलेट जेजेनम में, बी12 इलियम में, और एडीई के बाइल सोल्ट की वजह से डिस्टर्ब होता है, इसकी वजह से यहाँ पे भी आपको ये ट्रैप आपको याद रखना है। देखो, अब आप बोलोगे कि क्यों नहीं है ईडीए के, क्योंकि भाई ईडीए के तो क्या है, जिजेनम में भी हो जाएगा छिल्ले। अगर इलियम
खत्म हो गया। ऐसा गेस्ट है कि अगर वीआईपी कमरा चला गया तो नॉर्मल कमरे में भी विदाउट एसी में भी रह लेगा, रह लेगा। तो इसकी वजह से एडीईके को आप कंसिडर करो, एडीईके को आप माइंड में बिठाओ कि ये आपको परेशान कर सकता है वहां पे इमरजेंसी के हालात में। ये फटाफट आप देख लो, एक बार नजर कर लो बस। यहाँ से मैंने ये समरी के लिए रेड लाइट में रखा है, अगर आपको देखना हो। वही ट्रैप, ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और लास्ट हम पहुंच जाते हैं जो मैंने इमेज बना के रखी है आप लोगों के लिए। देख लो भाई, ठीक है। लास्ट में याद रखने के लिए तुमको थोड़ा सा याद आ जाए, इलियल रिसेक्शन है, इलियम है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, एयरपोर्ट को सीन लिया है। ओके, सो थैंक यू। अब हम इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान टॉपिक था। सो थैंक यू।